गृहमंत्री अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचे। थोड़ी ही देर में वो रायपुर के लिए रवाना होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने जवानों से मुलाकात की, जवानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और जवानों से चर्चा कर उनका मनोबल बढ़ाया है। सीएम भूपेश बघेल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो निश्चित तौर पर जवानों का मनोबल बढ़ेगा। गृहमंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं इस समय। के 168 केएम सीआरपीएफ में पहुंच चुके थे। इस वक्त वो जवानों से चर्चा की और जवानों से उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद जवानों को करने का यहाँ पर मौका दिया और हर चीज़ जो भी जवानों की तकलीफें थी उसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुना और जिस तरीके से उन्होंने वार्तालाप किया और एक लंबी रणनीति के तहत यहाँ पर 1 घंटे तक पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे चॉपर लैंड हो चुका है। अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस वक्त यहाँ से मिलकर आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वे भी चॉपर की ओर जा रहे हैं। इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा सकता हूँ। इस लालगढ़ में, इस नक्सलियों के लालगढ़ में, इस कैंप में बासागुड़ा जैसे दूर नक्सल प्रभावित इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री का उतरना एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से जवानों का मनोबल गृह मंत्री जी ने बढ़ाया है, जवानों में एक जोश था, एक उत्साह था। जब जवान यहाँ पर जब अमित शाह जी पहुँचे तो भारत माता के नारे लगाए गए, भारत माता जय के नारे लगाए गए। कहीं ना कहीं गृह मंत्री यहाँ आए, वो जवानों को बहुत ज़्यादा उत्साह दिलाया गया। गृह मंत्री जी इस वक्त बासागुड़ा पर है और वो यहाँ से अभी टेक ऑफ करने वाले हैं। चेतन कापेवार, बंसल न्यूज़, बासागुड़ा। वहीं 22 जवानों के शहीद होने की खबर है। 22 जवान शहीद हुए हैं नक्सली हमले में, जबकि एक जवान लापता है। लापता जवान के घर अधिकारी पहुंचे हैं। परिजनों को जवान के लापता होने की जानकारी दी गई है। अधिकारी का कहना है कि डिपार्टमेंट और सरकार परिवार के साथ है। नक्सली हमले के बाद से लापता है जवान राकेश्वर सिंह। परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है जवान को सुरक्षित वापस लाने की। उनको वापस मंगवाओ, कहीं से भी कैसे भी करके उनको मंगवा लो वापस। मैं मोदी जी से यही अपील करती हूँ कि उनको वापस मंगवा लो, चाहे जिस भी जैसे उसको अभिनंदन को पाकिस्तान से लाया था वैसे इनको भी ला दो। मेरी आखिरी फ्राइडे को बात हुई थी रात को 9:30 बजे। उन्होंने यही बोला मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मैं कल बात करूँगा आके, मैं ऑपरेशन ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं कराया, उन्होंने भी बोला कि आप एक्सटेंशन करा सकते हो। बस हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। हम कंट्रोल रूम फ़ोन करे जा रहे हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कहते। जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे, पर वो परसों से कोई इन्फॉर्मेशन हमें आज तक नहीं दे रहे। हम जो भी देख रहे हैं वो न्यूज़ में सुन रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें कोई नहीं मिल रही है। आगे बढ़ेंगे। नक्सली हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार एक्शन में आ गए हैं। जगदलपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति पर बैठक की। इस लड़ाई में जुटे पुलिस और सुरक्षा बलों के अफसर ने कई नए सुझाव दिए हैं। बैठक के बाद गृहमंत्री ने कहा कि जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये लड़ाई और भी तेज होगी। का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर
जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना, दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। उधर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये मुठभेड़ नहीं बल्कि युद्ध था। नक्सलियों के गढ़ में 4 घंटे तक सुरक्षा बलों ने लड़ाई लड़ी। नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। ट्रैक्टर से वो लाशें लाद कर ले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बल नक्सलियों के गढ़ में काफी अंदर तक पहुंच चुके थे। नक्सली अब सीमित क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं और बौखलाहट में हमले कर रहे हैं। मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी लाए। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मिनिमम पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उस पर गति लाने का आवश्यकता है। केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में यहाँ पर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। बिल्कुल समन्वय है और हम लोग अपनी डिमांड रखे हैं और जैसे जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने बताया कि ये कोरोना काल के कारण से कुछ विलम्ब हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो डिमांड किए हैं